अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही दर्द भरा वाक़या लेकर आया हूँ कि एक माँ उम्रे के लिए खाना काबा और हुजूर के मदीने जाती है। तो खाना काबा के करीब तवाफ़ कर रही थी और साथ ये जुमले भी दोहरा रही थी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। तो वो बार बार ये जुमले दोहरा रही थी कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। तो वहाँ पर मौजूद एक आदमी ने उससे पूछ लिया कि ऐ अम्मा ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जो कह रही है कि मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ। उस अम्मा ने कहा कि आप इधर ही रहें, मैं तवाफ़ के चक्कर पूरे करके आती हूँ, फिर आपको सारा मामला बताती हूँ कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। तो जब वो अपने तवाफ़ के सारे चक्कर पूरे करके वापस आती हैं तो वह आदमी उनके इंतज़ार में खड़ा था कि आखिर ऐसा क्या मामला उसके साथ पेश आया कि वो कह रही है कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। तो वो जब अपने ये चक्कर मुकम्मल करके वापस आती हैं तो वो बताती है कि मैं एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी और रोटियां लगाने के लिए तंदूर को गर्म कर रही थी और आग लगाई हुई थी कि मैं अचानक अंदर से अपने कमरे से आवाज़ आती है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 जो बड़े वाला था और दरमियान वाला। बड़े वाले ने छोटे भाई को कहा कि मैं तुझे बताऊं कि कल अब्बा ने कैसे बकरा को ज़िबा किया। वो जब बताता है कि मुझे नहीं पता कि अब्बा ने कैसे बकरे को ज़िबा किया, तो वो उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ, आओ तुम लेटो, ये बताता हूँ कि अब्बा ने कैसे बकरे को ज़िबा किया। वो छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसको वो कल बकरा ज़िबा किया गया था, जिससे वो छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसने जब उसकी गर्दन पे चलाई तो वो खून के फुहारे छूट गए। कहती है कि उसकी आवाज़ सुनी तो मैं भाग कर अंदर गई। जब मैं भाग कर अंदर गई तो क्या देखती हूँ कि मेरा बच्चा जो छोटे वाला है वो ज़िबा हुआ पड़ा है और उसकी जान निकल गई है। अल्लाह अकबर। कहती है कि जब मैंने बड़े बेटे को देखना चाहा तो वो मुझे कमरे के अंदर नहीं मिला। जब दूसरे कमरे में ढूंढा तो वहाँ पर भी नहीं मिला। तो मैं क्या देखती हूँ, फिर मैंने उसको आवाज़ दी कि कहाँ गए हो, लेकिन वो मेरा जवाब नहीं दे रहा था। कहती है कि मैं दोबारा जब लकड़ियों के पीछे गई तो क्या देखती हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पर बैठा है। तो मैंने उसको झिड़का और उसको आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं आ रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो क्या देखती हूँ कि उसकी भी जान निकल गई है। अल्लाह अकबर। कहती है कि वो लकड़ियों में मेरे डर से और अपने वालिद के डर से वहाँ पर छुपा, लेकिन वहाँ पर एक जहरीला सांप हुआ था जिसने उसको डस लिया और उसकी फौरन जान निकल गई। अल्लाह अकबर। कहती है कि जब मैंने उसको वहाँ से उठाया, उसकी लाश को, और फिर जो अंदर ज़िबा हुआ पड़ा था उसकी लाश को उठाया, दोनों को जब इकट्ठे सुलाया तो मुझे तीसरे बेटे का ख्याल आया जो कि ज़मीन पर अभी चल नहीं सकता था लेकिन वो रेंगता था। तो मेरे ख्याल में आया कि मेरा वो छोटा बेटा कहाँ गया है। तो जब मैंने उसका सोचा और उसको तलाश करने की कोशिश की तो वो भी मुझे नज़र नहीं आया। वो कहती है कि मैंने देखा कि मुझे याद आया कि वो तो तंदूर के करीब था। जब मैं गई वहाँ पर तो मैंने अपने बच्चे को जिंदा जलते हुए देखा है। वो मेरा छोटा बच्चा, उसने तंदूर के अंदर अपने आप को गिरा दिया और तंदूर के अंदर ही छलांग लगा दी। क्या देखती हूँ कि वो भी जल गया और उसकी भी जान निकल गई। कहती है कि मैंने उसको उधर से निकाला और तीनों बेटों को इकट्ठे ही सुलाया और फिर उनको नहलाया, फिर उनको कफन दफन का इंतज़ाम किया, उसके बाद उनको दफन किया। अल्लाह अकबर। जब एक माँ के 3 बच्चे इकट्ठे चले जाएं तो फिर उन माँ बाप के हालात कैसे होंगे। कहती है कि उसके बाद जब मैंने अपने बच्चों को दफनाया और चंद अरसे के बाद मैंने उम्रह का इरादा किया और यहाँ आकर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह जिस हाल में तूने मुझे रखा उस हाल में मैं राज़ी हूँ, उससे खुश हूँ। अल्लाह अकबर। आज हम पर छोटी सी तकलीफ आ जाए तो हम अल्लाह पाक से नाराज़ हो जाते हैं कि हम पर ही क्यों मुसीबतें आती हैं। आप उस माँ से पूछें जिसने तीनों बच्चे अपने हाथों से दफनाए हों, उस पर क्या गुजरी होगी। खुदारा अगर कोई इस तरह के छोटे मोटी मुसीबतें आप पे आ जाती हैं तो सब्र किया करें। सब्र करने वाला को अल्लाह निहायत नवाजता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی